तारीख हो गई है 8 मई 2022 और समय हो गया है 0500 AM। उतनी देर से आप लोग चिल्ला रहे हो, मेरे को हॉटलाइन पे आप परेशान कर रहे हो कि मोदी मर गया, मोदी मर गया। तो जाकर न्यूज़ मीडिया में दो ना, मेडिकल ले जाओ, उसका पोस्टमार्टम कराओ और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दो। हमने तो वैसे ही मोदी को मारने के ऑर्डर बहुत पहले दे दिए थे, जब उसने कश्मीर के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार करी। उसके बाद जो है, आप अभी मेरे को ये कह रहे हो कि भाई मैंने वो प्रतीक कौन है, ये न्यूज़ 18 इंडिया में जो है बंदा, यार इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में चल रहा है भैया, बच के रहिए। मारेंगे बहुत अगर हाथ चढ़ गया तो, और इतने स्मूथली निकाल ले जाएंगे तो सोच भी नहीं सकता। समझ में आ गई? पुलिस वाले जो है ना बहुत दिमागदार होते हैं कि मैंने यहाँ से मुट्ठी भींच दी और वो वहाँ मोदी मर गया, ये हो गया, वो हो गया। लोग हंसेंगे तुम्हारे पे। जॉन एफ कैनेडी को मारने के लिए हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल हुआ। एक ये रिपोर्ट भी आई थी, पढ़ी थी आपने? नहीं पढ़ी। कि जॉन एफ कैनेडी का जो हत्यारा था, जो उसको मारने के लिए जो डिज़ाइन किया गया था वाइट हाउस में, उसने रेड टाई पहनी हुई थी और कहा कि जिस दिन भी ये रेड टाई पहनेगा, बिना देर करे जो है, जो किलर था वो इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज था कि वो बिना देर करे रिवॉल्वर निकाले गोली मार देता। वो जॉन एफ कैनेडी की हत्या जिसने करी थी वो हिप्नोटाइज था बंदा। जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे के नाम पे जिसको पकड़ा गया, खुद उसे कुछ याद नहीं था। कॉन्स्पिरेटर आज तक नहीं पकड़े गए। जी हाँ, कैनेडी की हत्या उसके एक समारोह के दौरान गाड़ी में बैठे हुए तब हुई थी। और अब्राहम लिंकन की हत्या एक पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते हुए हुई थी। ऐसा नहीं है कि विश्व के क्या कहते हैं सिर्फ भारत में ही जो है क्या कहते हैं वीवीआईपीज़ की हत्या हुई है, और देशों की भी हुई है, जब अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति मारे जा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे मोदी को लेकर के। देखो भैया, बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए। मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे ये कह रहे हो कि क्या कहते हैं भाई मैंने यहाँ से मुट्ठी भींची और वहाँ मोदी मर गया। पब्लिक हंसेगी यार, कहेगी ये लगता है वो दादी महाराज वाला शो शुरू कर रहे हैं फिर से, और चक्रपाणी महाराज और ये सब फिर शुरू हो जाएंगे। तो बंधु ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, बच के रहना। मोदी ने बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए हैं और सीआईए इसकी ताक में होगा। पता सीआईए का मारने का तरीका क्या है? नहीं पता। खाने में जहर दे के मारता है सीआईए। रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड का नाम सुना है? ये सारे जितने रेस्टोरेंट वगैरह जो है ना, ये बहुत कलाकार होते हैं। ये सीआईए मिनट में अपने स्टाफ चेंज करता है वहाँ पे। सीआईए वाले इतने कलाकार है। एक मिडिल ईस्ट का एक काफ़ी नामी बंदा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। उसको सीआईए ने मारने के लिए जो है ना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर मारा कैसे? उसकी एक आदत थी, वो पर्टिकुलरली जो है एक मतलब आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने जरूर जाता था। उसकी किस्मत देखो कितनी तेज थी कि सीआईए ने क्या करा है, उसके लिए पर्टिकुलरली एक आइसक्रीम बना करके रख दी। उसको वो आइसक्रीम बड़ी पसंद थी, वो चाहता था उसकी आइसक्रीम पहले से रखी रहती थी बना करके, रेस्टोरेंट वाले रखते थे या होटल जो भी था। वो आइसक्रीम का जो गिलास था ना फ्रीजर में रखा था, वो जम गया और निकालते हुए वो गया टूट।
वो पहला अटेम्प्ट मानता है सीआईए कि वो उस बंदे को मारने के लिए सबसे नज़दीक पहुंचा था। गोली बंदूक से नहीं मारते इंटेलिजेंस वाले, ज़्यादातर का तरीका खाने में जहर दे के होता है, ज़्यादातर। हाँ, मेरे पर कई अटेम्प्ट है। वो जो पराठे वालों को कितना मारा था, मसाले वाले को कितना मारा भागलपुर में। ये मसाले वाला नहीं पिटा यहाँ पे मार्केट में, इतना मारा ना इनको नक्सलियों को। यहाँ मेरे यहाँ खुला आइटम सब चेक हो जाता है मिनट में। मेरे से पहले कम से कम तो 1000 बंदे लेकर के खा के देख लेते हैं। कह रहे बेटा बोरा चेंज नहीं करे तो मारेंगे बहुत। ये कम पिटा, जो नई दुकान खोली है इसने, चावल के बोरे में छोटे छोटे कांच के टुकड़े, इतना मारा भाई साहब इसको, ये बचेगा थोड़ी। आते जाते क्या कहते हैं, मेरे को बोलता रहता सुपर वॉइस में, भाई बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। तो बता फिर किसके कहने पे किया। हो सकता है वाला 25 किलो चावल के बोरे में अंदाजन 200 ग्राम बारीक ऐसे ऐसे टुकड़े जो ना तो कांच है ना क्रिस्टल है, पर हाँ ये है कि पत्थर के से थे वो। छान के चावल निकाल कर जब जाके उसको बात कर रहा हो तो ऊपर से ऐंठ रहा था। मोदी ने पानी में जहर मिलाने का तरीका अपनाया, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है भाई इसको क्या कहते हैं, जहर दे दिया गया हो जो मर गया हो, कौन सी बड़ी बात है। सीआईए ने मार दिया होगा और बाहर आया, खाया पी बिना खाए पिए तो रहा नहीं होगा कुछ भी। तुम्हारे वहाँ चेंज कर देंगे, सीआईए को कम समझ रहे हो तुम। वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी वाले हैं, एजेंसी वाले ऐसे ही मारते हैं, गोली नहीं चलाएंगे वो। पुलिस की तो इन्वॉल्वमेंट रखेंगे ही नहीं। एक्सीडेंट, रोड पे जा रहे हो गाड़ी से मार देंगे, खाने में जहर दे देंगे। समझ भाई, पुलिस का तो केस ही नहीं बनने देते, यही तो इंटेलिजेंस किलिंग है। अबे तुमने सीखा ही क्या है, नौनिहाल हो तुम, नौनिहाल। समझ में आई, सिर्फ ट्रेनिंग ले करके जो है ना उछल कूद करके आ करके सिक्योरिटी और एसपीजी गार्ड नहीं बना जाता। प्रोफाइलें देखा करो वर्ल्ड में अब तक किलिंग कैसे कैसे हुई है। इंदिरा गांधी की किलिंग की वजह से ना इंडियन आर्मी की साख पे बात आ गई। सिख रेजिमेंट, सरदार आज तक भी जो है ना उस, भले पैसा मिल गया होगा कितना कुछ कह ले, सरदार वो दाग नहीं धो पाए अपने ऊपर से। साउथ इंडियंस राजीव गांधी की हत्या के बाद से दाग नहीं धो पाए हैं। समझ में आई, लाख कोशिश कर ली, इसलिए आईबी वाले जो है ना ऐसा नहीं मारते। इंटेलिजेंस किलिंग तुम्हें पता ही क्या। मैंने इमरान खान की गांड हवा लगा दी थी, कुछ नहीं किया, इसका जहाज का जो एक पार्ट गायब करवा दिया था। उस दिन के बाद से इमरान खान मेरा नाम लेके भी हाथ जोड़ लेता था। यार इससे पंगे नहीं लेने। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरी इंटेलिजेंस वालों से जो है ना कोई पंगा नहीं लेता। क्या कहे, कुछ नहीं करेगा बेटा, जहाज में फ्यूल कम करा देता है। घूमता रहे, हो गया होगा, लीक हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है, कचड़ा आ गया होगा, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। एक जहाज का पुर्जा गायब, ठीक है ना, रोड क्या कहता है उसे, अरे वो पैडल अटक गया, धम। के जो बैड सीआईए वाले मोदी को मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। तुम कुछ कर लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इसको कैसे मारा विपिन रावत को, शर्त लगा ले, स्पेडनाज ने मारा, केजीबी ने मारा, शर्त लगा ले। क्यों, केजीबी का हेलीकॉप्टर था। दूसरे देशों में हथियार बेचना, हेलीकॉप्टर बेचना इतना आसान नहीं होता भाई साहब। मारना था, मार दिया उन्होंने विपिन रावत को। ये है रिपोर्ट इंटरपोल की, हम बता रहे हैं ना आपको। मैंने इनको 100 बार समझाया था इंडियन आर्मी वालों को, मैं कहा ज्यादा हवा में मत उड़ना तुम,
तुम्हारे 2 मिनट में धरती लगा देंगे वो, 2 मिनट में। समझ में आ गई? तुम्हें यही तो नहीं पता ना कि वीआईपी वीवीआईपी के मामले में क्या चलता है। एक हेलीकॉप्टर खरीदा 25 साल 30 साल पुराना, उसी में मार मार पैडल और माल चढ़ा चढ़ा पिस्टन चालू कर रहे उसका ये आया ऊपर से दौड़ केजीबी ने मारा उसे, और क्या बिपिन रावत को। होगा कोई मामला, हमें क्या लेना देना। इंटेलिजेंस को पता नहीं लगता, पता लगेगा मारने वाला है इंटेलिजेंस वाला इधर का और मार देगा उधर का। ये रॉकेट से मार मूर के गिराना है, बेवकूफ़ ये काम होते हैं। मैंने कहा कराया था इमरान खान के जहाज का पार्ट मैं कहा मेरे से मत उलझियो। ब्लास्ट ब्लूस में नहीं मारते इंटेलिजेंस वाले, मैं तो इंजेक्शन चेंज करवा देता हूँ जाना बेटा सीधा वहाँ सरेआम बोल रहा हूँ मैं, मेरी अपनी कंपनी है JSR इंटेलिजेंस, लेके देख लो पंगे बेटा। दवाई चेंज, इंजेक्शन चेंज मैं तो साफ बोल दिया था CIA में, वो क्या कहता है ICJ में, हाँ मैंने मारे सर, क्या करूं? मेरे को मारने की कोशिश करेंगे तो मैं मार दूंगा। ऐसे ऐसे इंजेक्शन दे दिए है ना बैक्टीरिया के, जाना बेटा बोले झूलेलाल। मुझे क्या पता, मुझे क्यों मारेगा मुझे मारने की क्यों सोची, मुझे मारने की क्यों सोची। रोड एक्सीडेंट मिनट में उड़ा देते हैं बंदा, मिनट में। एक ड्राइवर है केस झेलता रहता है, घर वालों को पैसा दे देते हैं, ले पकड़ भाई 10 लाख 20 लाख, बाद में पैसा पहुंच जाता है 25-50 लाख, और उसके बाद में घर परिवार में किसी को नौकरी दिलवा दे तो जाना मौज ले। चाह से चालाक होता है और चाह से चलाक होता है कहाँ दिमाग लगा रहे हो तुम लोग। मिनट में लिटा देगा CIA, मिनट में। मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। मेरे को एक बार जो है 2 बार मरियम नवाज शरीफ ने मारने की कोशिश करी, नाम तो मरियम नवाज का ही आया था। जहाँ मैं खाना खाने जाता था ना होटल में, उसने कुछ चेंज कर दिया। यहाँ तो भाई साहब, यहाँ तो क्या कहते हैं सेल्फ हिप्नोटिज्म ही इतना तगड़ा है ना भाई, जहर खिलाकर तो पेट में ही तो जाएगा बड़ाक बाहर मिनट में। ओशो का नाम सुना? ओशो जो है पूरे विश्व में बहुत बड़ा गुरु बनता जा रहा था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो वर्ल्ड के जो इंदिरा गांधी से ही बहुत पॉपुलर था ओशो, बहुत ज़्यादा। ओशो जब अमेरिका गया ना, अमेरिका की पॉपुलेशन पागल हो गई, मतलब उसके फॉलोअर बहुत हो गए उसके। तब CIA ने जो है उसे मारने का एक तरीका ढूंढा, वेटिकन के कहने पे उसको थाइलियम का इंजेक्शन दे दिया, पर CIA वाले यहाँ फंस गए एक जगह पे। उन्होंने जो है ना ओशो को अरेस्ट ले लिया था और थाइलियम का इंजेक्शन दे दिया। थाइलियम एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो व्यक्ति वहाँ से, तो उसको जहाज में बैठा दिया जी आप जाओ, थाइलियम का इंजेक्शन देके वो 10-12-15 दिन तो यहाँ ठीक रहा, फिर पड़ गया बीमार, स्वर खत्म। इंजेक्शन ब्लड में आ जाता है। मैं इसीलिए तो कोविड का इंजेक्शन नहीं लगवाता जाना मुझे है ही नहीं, तो मैं क्यों लगवाऊँ? एंटीडोट जो आ रहे हैं, हम तो SPGs है ना। आर्मी में पुलिस वालों को जल्दी वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, और कराओ भी। इसको नहीं मारा था, उसको मानव सेवा संस्थान वालों को इतना मारा था मेरे बंदों ने। मेरे को टिटनस का इंजेक्शन लगवाना था, इसने इंजेक्शन तो टिटनस का लगा दिया, ठीक है। हाँ हाँ, बाद में शायद इसने सुपरवाइज कुछ और दे दी। इतना मारा भाई साहब ये मानव सेवा संस्थान वालों को मेरी टीम ने। कहा सोच भी मत लियो बेटे, समझ गया
कहीं किसी दिमाग में रह रहा हो जहर। इसीलिए तो जो हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को प्रिपेयर करते हैं बड़े अलग तरीके से। ऐसे नहीं बन जाता कोई एसपीजी कार्ड यहाँ बोले कि भाई साहब क्या कहते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हो गया ये हो गया वो हो गया, तो फिर उसी तरीके से बात भी करो ना। यहाँ से अगर मैंने मोदी को मारने की पूजा लगा दी, कोई ना कोई कारण उड़ा देगा उसको, पक्का उड़ा देगा। कोशिश अगर किसी ने कर दी ना तो गया काम से मोदी। ये होता है खेल पूजा पाठ का। अगर मैंने दाऊद इब्राहिम को मारने की पूजा लगाई ना, तो दाऊद इब्राहिम मरेगा ही मरेगा। किसी न किसी कारण से कोई ना कोई उड़ा देगा उसको। अपने आप सब कुछ जो है ना एसपीजी सेट हो जाती हैं, टक 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 टक। क्या बिल्कुल सर। नहीं ये मरियम नवाज थोड़ी यार, तुम चूतिए हो यार। अब एक थोड़ी मरियम नवाज है। मैं भी शाना आदमी, मैंने क्या करा, मैं जिस होटल पे खाना खाता था उसका कार्ड जो है ना, विजिटिंग कार्ड मैंने लगा दिया ट्विटर पे, उस होटल के सौदे के लिए। कुछ एनएसजी वालों की जो है ना ज़्यादा बड़ी खुजली थी, वो वहाँ भेज दिया उसको, बोला आइयो जरा दोबारा हितेश भाई के सामने। मना किया ना, जब हितेश भाई खाना खा रहे हो तो मंत्र नहीं पढ़ने। इतना मारा भाई साहब, कॉलोनी के आप कई बंदे पिटने वाले हैं तबीयत से और साफ कह रखा उन्होंने, ये काम मत कर देना। इनको पता क्या है यार, आईबी वालों को, आईबी वाले हैं क्या सीआईए के आगे। असट नाम पे असट नहीं है इनकी। हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों खरीदते हैं? समझ में आ गई? इसीलिए ताकि इंडियंस को कोई मार ना सके। बहुत सिक्योर होती हैं ये जो पैकेट फूड आते हैं मार्केट में, जो जल्दी नए ब्रांड नहीं आने देते हम। चेक कर पूरा, तिल के तेल के चक्कर में इतना मारा ना भाई साहब, तिल के तेल सप्लायरों को। मिक्सिंग कैसे है इसमें, कमाने के चक्कर में तिल के तेल का जो है दाम बढ़ा दिया। मैंने एक बार ना तिल का तेल घर में गर्म करके देखा था, अजीब सी यार प्लास्टिक के जलने की बदबू आ रही है। पहुंच गए मेरी टीम के बंदे, बोतल खरीद के कहाँ से बनी, फिर कूटा भाई साहब तबीयत से, फिर मारा। सब्जी मसाला सब चेक होता है यहाँ पे। मैं जहाँ जिस दुकान से सामान खरीदूँ, चीनी, आटा, दाल, चावल, यहाँ कई बंदों ने सीआईए से पैसा ले रखा है। अब सीआईए, तभी तो हमने सीआईए चीफ मार दिया मैं यार इतनी सी बात है यार हमारे लिए, तो कहाँ हमसे खेल रहे हो यार। बाइडन कह रहा मैं पैदल ही चला जाऊंगा यूक्रेन जहाज में नहीं बैठूंगा। सब पता है हितेश गुस्से में है एक बार पता क्या हुआ, मोहम्मद बिन सुल्तान है ना, ये अपने जेट में जाके बैठा, मेरी टीम के बंदों ने क्या करा, ले जाके पैडल पकड़ा दिया उसके हाथ में कह रहा है चल नहीं रहा क्या वजह, हैंडल ही निकला हाथ में। सलमान की सुलग गई उस दिन, बंदों ने पैराशूट पकड़ाया इसको, मोहम्मद बिन सलमान को। कह रहा कोई चारा नहीं है, जेट तो जाएगा समुद्र में आप कूदो यहाँ से नीचे। उस दिन पहली बार जो है मोहम्मद बिन सुल्तान की ट्रेनिंग हुई थी पैरा जंपिंग की। तो पूछ रहे मेरी टीम के बंदे, दोबारा हितेश भाई के लड़के के पीछे पड़ेगा क्या? कौन कह, प्रिंस कोड में किसने दिमाग लगाया था बता तेरे को अभी। अब बता क्या करना है तुझे, अब तेरी इच्छा, ये पैराशूट असली है या नकली है तेरी किस्मत है। मोहम्मद बिन सुल्तान का मुंह तो निकल गया था भाई जहाज में प्रिंस कोड है ना उसका। तो यहाँ जो है आसपास है कुछ लड़के हैं प्रिंस नाम के,
मेरे बेटे पे दिमाग लगा रहे भाई, यारी दोस्ती है, बहाने से बाहर लेकर निकाल के लेके जा रहे, फिर वहां लड़ाई झगड़ा करवाने के चक्कर में। कभी स्कूल में है कुछ मुसलमान सऊदी वऊदी आते जाते होंगे, मैंने सबको कहते मैंने तुम्हें तो अभी यहाँ कुछ नहीं कहूंगा, पहले उससे निपट लूं। मोहम्मद बिन सुल्तान बाद में जाके पता है क्या गाड़ियां धोता था सऊदी में। हाँ उसके बाप ने बोल दिया उसे, करा पहले जाकर तू कमा के आने, मारेगा बहुत वो तुझे। उसके उसके उसकी जिंदगी झांट कर दी हमने। और किसी ने पंगे लेने, किसी और से पैसा पकड़ने से पहले ना यहाँ पे मुझे मारने के लिए 100 बार सोच लेना, समझ में आ गई? पहले उन्हें मारेंगे फिर तुमसे निपटेंगे। ये इससे पूछना भुवनेश्वर राणा से, इसकी क्या जिंदगी की माँ चुक दी हमने। रघुवर दास से पैसे लेके बैठ गया, रघुवर दास से। ये समाजवादी पार्टी रेनू, ये रिंकू कांग्रेस, बलराम तंवर। अरे बलराम तंवर साहब समझाओ, ठीक बात नहीं होगी वरना बता दे रहा हूं मैं। और प्रियंका गांधी जी उसे भी समझाओ, समझ में आ गई? कोई टेस्टर नहीं चलता यहाँ पे। जिस दिन बाइडेन ने पहली बार दिमाग लगाया था ना, हमने बाइडेन का भाई मार दिया था। उस दिन के बाद से भी, उसके बाद भी अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दिमाग में जरा सा भी कीड़ा हो ना तो बता देना। मोदी ने जब जब दिमाग लगाया ना तब तब इसके घर के बंदे गायब किए हमने। और मेरा ना आईबी को और तुम्हारे एसपीजी डिपार्टमेंट को चैलेंज है, अगर दोबारा मेरी तरफ कोई विद्या चलाई या कोई धमकी दी या मेरे परिवार की तरफ जरा सी भी आंख उठा के देखी ना, अपने परिवार के बंदे गायब समझ लेना। समझ में आई? मोदी के चारों भाई अगर जिंदा हो तो साबित कर देना। समझ में आ रही है? ठूंठ कर दूंगा, ठूंठ। और तू सुन ले बे मोहम्मद बिन सुल्तान, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तेरे को, अगली बार हवाई जहाज समेत अरेबियन सागर में फेंकूंगा। इस बार तो पैराशूट खुल गया था, समझ में आई? दोबारा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि तुझे मारने के लिए ना मुझे कोई एक्स्ट्रा प्लानिंग नहीं चाहिए, पर तेरी फटते हुए देखने का ना मजा मैं खोना नहीं चाहता। तुझे बार बार मारने की कोशिश करेंगे और तेरी बार बार जब फटेगी ना हमें उतना ही मजा आएगा। हमारी टीम के बंदे जो है ना वो इतना हंसते हैं भाई साहब, कहते हैं अब देख इसकी क्या हालत होगी। चलो कूद, जहाज का स्टीयरिंग निकाल के पकड़ा दिया हाथ में, क्या करें सर? ऐसा ही है। अब निकल गया, मेल फंक्शन है, माल फंक्शन। अच्छा ऐसा बोल लो सर, सोच लो, दोबारा नहीं समझाएंगे हम। मारने के, इनको मारने में फायदा थोड़ी है। तुझे मारने नहीं, तुझे मार, सुनो अबे ये क्या है अभिषेक बच्चन, ये क्या डायलॉग सुनाएगा? हम सुनाते हैं। तुझे मारने से मुझे वो मज़ा नहीं मिलने वाला जो तेरी फटते हुए देख के मुझे मज़ा आने वाला है। पूछे जरा मोहम्मद बिन सुल्तान से, इसे घर में कुत्ता चेंज कर दिया हमने। इसके बाद भी है ठीक ठाक है बड़ा वाला, वो चेंज करके जो है ना वो ले यार एकदम बढ़िया वाला कटकना। सुल्तान आगे आगे भाग रहा है, कुत्ता पीछे पीछे। इन कुत्ते वालों का यही इलाज है। जिसने पैसे लिए ना यहाँ पे, पहले इनसे निपट ले, उसके बाद बताएंगे। आराम से यहाँ पे जो है कुछ मुसलमानों ने पैसे बांट दिए,
और सोच रहे कि हम यहाँ पे भांग खा के सोए हुए हैं। मोदी के चारों भाई मार दिए हमने, समझ में आई। और अगर दोबारा मुझे मारने की सोची भी ना तो एसपीजी कार्ड सब तुम गायब हो फिर, समझ में आई। क्या समझे, तुम्हारी वर्दी तुम्हारा कफन बना दूंगा। और कोई अगर सिग्निफिकेंस पे धमकी दी तुम में से किसी ने भी तो देख लो। बहुत शरीफ लोग हैं। बैंक ऑफ इंडिया में याद है ना मैडम के साथ क्या करवाया मैंने, वही देश हूं मैं। मांगेगा केवाईसी है, रोकेगा बैंक अकाउंट मेरा। बहुत बढ़िया इलाज है मेरे पास तुम सबका। सोच रहे हैं यहाँ पे पिक्चर की फिल्म चल रही है, पता नहीं है एहसन श्रीवास्तव के साथ क्या किया था हमने, समझ गए ना। आज तक पछताता है कि किससे पंगा ले लिया था। बहुत आसान काम होता है हमारे लिए ये सब। रात को आराम से मेकअप करके मोदी औरत बन के औरतों की आवाज में जो है सुपर वॉइस चला रहा है और प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर खड़ा हो जाता है। वाह भाई वाह, हाँ यही तुम्हारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के लिए बेटी बना फिर रहा है वो। ये तो देश बना के बैठे ये लोग। यहाँ जो है ना पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही, मार मुर देंगे, याद रख लेना तुम। पर पहले मारेंगे तुम्हारे वालों को। जो धमकी तुमने मुझे दी वही तुम्हारे साथ। जब जब तुम मेरे घर परिवार का पैसा रोकोगे और मेरे सौदों में हाथ डालोगे तब तब तुम्हारे वाले गायब। तुम चाहे वर्ल्ड में किसी देश में बैठे हो, किसी वेश में बैठे हो, मरियम नवाज को सरेआम बोला मैंने, सरेआम। जुनेद हमने मारा, मरियम नवाज हमने मारा, जुनेद सरेआम बोला मैंने। इमरान खान को तेरे 5 लौंडे हमने मारे। दोबारा तूने अगर कोई गलती करी या मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे या मेरी पत्नी के साथ कोई दिमाग लगाया तो साफ हो। राबी पीरज़दा का भाई हमने मारा, दूसरा भाई मारे हुए हमारे को करीबन 2 महीने 1.5 महीना हो रहा है। इसके दोनों भाई हमने मारे। राबी को साफ कहा था धान्या के बारे में राबी सोचना भी नहीं है, याद रखियो, समझ में आई। कोई बकवास नहीं, कोई गलती नहीं, समझ में आई। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने तुम्हारे घर परिवार को मारने के लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मामला तुम्हारे और मेरे बीच में था। हम और तुम बात कर सकते थे। तुम मीडिया में हो, कहीं हो, मुझसे बात करो, मुझसे बोलो, ठीक है ना। पुलिस में हो मुझसे। अगर सिग्निफिकेंस में जरा सी भी गलती करी, समझ में आई, तो याद रख लेना मर तो किसी के भी सकते हैं, समझ में आई। मर किसी के भी सकते हैं, चाहे तुम कितने बड़े मिलिट्री जनरल हो। पहले बोल दे रहा हूं, अमिताभ बच्चन की पोती और नतनी हमने गायब करवाई। अगर मेरी बीवी और मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखे अमिताभ बच्चन तो ऐश्वर्या राय नहीं मिलने वाली तुझे, याद रख ले। जो मर्जी कर ले तू, चल, यह असली वाला खेल है। दोबारा एसपीजी में दिखाते हूँ अमिताभ बच्चन तो याद रख। और तू सुन बे मुकेश अंबानी, सौदे के बीच में नहीं आना, समझा। चल हट, नीता अंबानी नहीं मिलने वाली। सरेआम कह रहा हूँ, जो मर्जी बिगाड़ लो मेरा, जो मर्जी। शुरुआत तुमने करी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को अगर तुमने स्पाई करने की कोशिश करी
तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुम सोच रहे हो। समझ में आ गई ना? बस इंडस्ट्री में तुम हो, इंडस्ट्री में हम भी हैं, हमारे बीच में बात हो सकती है। तू मुझ पे अटेम्प्ट करना भाई, पैसा रोक के बैठा, रोका रहे मारने का तू चांस हमें दे रहा है ना, तू लेके घूमता फिरता है, हम तो कहीं ठोक देंगे तुझे, कहा ना तुझे। और महाराष्ट्र पुलिस, कोई गलती नहीं, बात मुझसे करो, बात मुझसे, समझ में आई? हाँ, कोई बकवास नहीं, कोई बकवास नहीं। तुमने मेरे ऑर्डर्स रोके, तुम समझो, समझ में आ गई ना? ये इंटेलिजेंस का नियम है और तुमने तोड़ा। घर परिवार को बीच में नहीं लाते, तुम लेके आए ना, अब भुगतो, अब भुगतो। अमिताभ बच्चन, जो तुझे कहा वो तू सुन, सबके लिए यही नियम है, सबके लिए। कुछ नहीं कहूँगा और कुछ नहीं सुनूंगा, समझ में आ रही है? भूल से भी मेरे आस पड़ोस का इस्तेमाल अगर किया मेरे बच्चों को गायब करने के चक्कर में, या बहाने से भी बुलवाया, तो याद रख लेना, हम संख्या में इतनी है तुम सोच भी नहीं सकते। पैसा देकर तुम भी किसी को खरीद सकते हो, पैसा देकर हम भी खरीद सकते हैं। 10,000 तुमसे ज़्यादा दे देंगे। सुपर वॉइस तुम भी सुन सकते हो, हम भी सुन सकते हैं, इतनी सी बात है। बैंक ऑफ इंडिया में जो मैडम बैठती थी ना, बुढ़िया, हाँ, ये रखी मैंने बैंक ऑफ इंडिया की इज्जत। सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? जो कहा दिमाग में बैठा ले, और तू सुन ले वे, ओए तुझे कह रहा हूँ, हाँ, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, एकदम। और तुम सुनो भाई इंडियन रेलवे वालों, पैसा मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। चाक से चक्र तिरंगे में, सुनाई दिया? और तुम सुन लो वे मीडिया वालों, घर से बाहर तुम भी आते जाते हो, मामला सिर्फ तुम्हारे हमारे बीच में। अगर मेरी वाइफ, बीवी, मेरे बच्चों, किसी के ऊपर तुमने स्पाई करने की कोशिश करी, तो वही हश्र मेरे बंदे तुम्हारा करेंगे जो तुम मेरे बारे में सोच के बैठे हो। क्या कह रहा था वे मेरे, वो अकेला करके छोड़ दोगे, आइसोलेशन है? तुम्हारे को मैं बताता हूँ ना आइसोलेशन कहते किसे। कैसा महसूस हो रहा है अमिताभ बच्चन आइसोलेशन में? कहाँ है तेरा बेटा अभिषेक बच्चन? हम भी तो सुने। कोई अगर किसी की एसपीजी वीडियो दिखी, उसी की ऐसी हुई समझो। किसी की अगर सुपर वॉइस सुनाई दी मेरे को, कोई विद्या तुमने चलाई, तुम्हारा वही असर करूंगा। समझ में आ गई ना? जो कहा वो अकाट्य सत्य है, वरना वो किसी भी समय सत्य हो जाएगा, याद रख लेना। दोबारा सुनूंगा नहीं, वेयर इज माय मनी, सुन ले। और जिसने शादी के नाटक करे हैं ना, याद रख लो, दोबारा समझाऊंगा नहीं, चाहे कोई हो तुम, कोई हो तुम। एग्जाम्पल मैं भी सेट कर सकता हूँ, मेरा तुम एक बंदा नहीं मार पाए अब तक, एक भी नहीं मार पाए तुम मेरा। समझ में आई? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बने फिरते हो ना, ब्लैक कैट। बोल अपने कमांडर को, बात करनी है फोन कर, वीडियो बना, वरना चल इधर, कोई पिक्चरबाजी नहीं है यहाँ पे, चल निकल यहाँ से। समझ में आ गई? और अगर मेरे घर के इस मामले में जरा सा दिमाग लगाया तो याद रख लेना, वो हाल कर दूंगा तो तुम्हारे लिए धरती नर्क हो जाएगी। अमित शाह, तुझे तेरा बेटा नहीं मिलेगा, जा। शुरुआत तूने करी, हमने भी कर दी। समझ में आई?
पैसा मेरा था, है और रहेगा।